आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है कॉस्ट। और ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और वो तब क्लियर होगा जब आप इसके थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझ के कर पाएंगे। तो कॉस्ट क्या होता है? देखो, कॉस्ट वो होता है कि जो भी मैं आउटपुट बनाता हूँ उस आउटपुट में जो भी खर्चा होता है वो मेरी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने में जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को मैंने नाम दिया है कॉस्ट। आप सब लोग अकाउंट्स पढ़े हुए हो, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं और देखते हैं। इसके पीपीटीज को मैं आप लोगों को बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। कॉस्ट का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो भी मैंने करा अपने इनपुट्स पे। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दो तरीके का होता है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब वो कॉस्ट जो दिखती है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोचिंग में आप मान लीजिए मैंने गार्ड रखा हुआ है, तो उसको जो भी सैलरी दे रहा हूँ वो दिखाई देती है कि एक्चुअली में ये खर्चा हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक और होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो दिखाई नहीं देती, मगर वो हमारा खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओनर हूँ कोचिंग का और मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। अब मैं खुद को तो सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा होता तो उसको तो सैलरी देनी पड़ती ना। तो ये खर्चा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक क्या है बच्चों, खर्चा है। तो इस कॉस्ट को हमने नाम दिया है बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है वो दो तरीके की है। वी विल स्टडी वंस अगेन। एक्सप्लिसिट मतलब जो दिखाई देती है, जो हमें पता है कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है। और इम्प्लिसिट मतलब जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो खर्चा हम एक्चुअली में नहीं करते। जैसे मेरे खुद का घर या मेरे खुद की जमीन पर मैंने अपना काम शुरू करा है, तो मैं अपने आप को रेंट नहीं दूँ। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग में शो नहीं करते। अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग में शो नहीं करते। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग में शो करते हैं। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, आइए देखते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इट इज द एक्चुअल पैसा जो आपने खर्च करा ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। एक्चुअल खर्चा मैं कर रहा हूँ दूसरे लोगों को हायर करने में, जो भी मेरा खर्चा हो रहा है उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एंड ये कॉस्ट हमें दिखाई देती है, कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये मेरा एक्चुअल खर्चा होगा बच्चों। मेरे एम्प्लॉयज को मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो ये भी मेरा खर्चा होगा। और मैंने अपनी कोचिंग किराए की बिल्डिंग पर शुरू करी हुई है, तो जो मैं किराया दे रहा हूँ हायर्ड प्रेमाइसिस का, वो भी मैं खर्चा देख सकता हूँ। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई नहीं देती मगर एक्चुअली में वो भी कॉस्ट होती है। ये वो कॉस्ट होती है जो ओनर की अपनी ही चीजों पे खर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ही कैपिटल पर इंटरेस्ट, मेरी ही जमीन पर रेंट, मेरी खुद की सैलरी, एक्सेट्रा। इसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कैन बी शोन इन, क्या बताया था आप लोगों को, explicit can be shown in accounts and implicit cannot be shown in accounts। इसको हम अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। मगर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में मेरी जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। मतलब जो दिखाई ना दे उसको भी मैं अपनी कॉस्ट में कवर कर लेता हूं।
अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट तो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो हम आउटसाइडर के ऊपर जो खर्चा करते हैं उस कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम अपनी सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स पे खर्च करते हैं। जैसे बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मैंने किसी और की जमीन को किराए पर लिया और काम शुरू करा, तो उसको रेंट देना पड़ेगा। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब मैंने क्या करा बेटा, अपनी ही जमीन पर काम शुरू करा, मैंने कोचिंग अपने घर में खोल ली, तो बेटा मैं अपने आप को तो रेंट नहीं दूंगा, मगर वो कॉस्ट तो है। ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल पैसा जाता हुआ दिखता है, हम पेमेंट करते हैं, मगर इम्प्लिसिट कॉस्ट में पैसा जाता हुआ नहीं दिखता, हम कोई भी पेमेंट नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। और इधर जो अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, मेरी ही जमीन का किराया, मेरा ही कैपिटल पर इंटरेस्ट और मेरी एंटरप्रेन्योर की सैलरी। एक और एग्जाम्पल आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। अकाउंटिंग में एक्सप्लिसिट कॉस्ट शो होती है और इम्प्लिसिट में, सॉरी, अकाउंटिंग में इम्प्लिसिट कॉस्ट शो नहीं होती है। ये भी एक एग्जाम्पल है, मतलब इसका डिफरेंस है जो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब अगर आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं इसके टॉपिक्स को। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, वो है आपका कॉस्ट फंक्शन। आपको मैंने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया है। जहां भी फंक्शन वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन कॉस्ट एंड क्या बच्चों, आउटपुट। कि मैंने कितनी कॉस्ट लगाकर मेरी कितना आउटपुट जनरेट हुआ, उसको हमने नाम दिया कॉस्ट फंक्शन। एंड द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, जो इनका रिलेशन है, इसी को हम लोग कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। और इसे आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, जहां सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप और क्यू का मतलब होता है कितना आउटपुट आपको मिला। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, एक रिलेशनशिप हुआ कि मैंने इतने पैसे लगाए, इतना खर्च किया और इतना आउटपुट जनरेट हुआ, उसको हम लोगों ने नाम दिया है बेटा कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि मैं कोचिंग्स में पढ़ा लूं और मुझे 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, और एक ऑप्शन है कि मैं स्कूल में पढ़ा लूं, सिर्फ स्कूल, कोचिंग नहीं पढ़ाऊंगा, तो मुझे 1.5 लाख रुपए महीना मिलेगा। तो बेटा ऑब्वियस बात है, मैंने स्कूल को चूज किया, लेकिन उसको पाने के चक्कर में कुछ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो खोया, जैसे कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, तो जो खोया उसको हम लोगों ने नाम दिया बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन है कि ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फोरगोन मतलब जो मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने गिव अवे छोड़ दिया, उसको हम लोगों ने नाम दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसके पास एक ऑप्शन है कि या तो वो 50 कुंटल ऑफ राइस उगाए या 40 कुंटल ऑफ क्या उगाए, वीट, अपनी जमीन पर। अगर उसने राइस उगाए, तो जो वीट उसने छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, इसी को आपने नाम दिया है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज foregone is known as opportunity cost. I hope I am clear with all the. अब बेटा, जो हमें ये कॉस्ट पढ़ना है, इसे दो पीरियड्स में पढ़ना है।
एक हमें पढ़ना है शॉर्ट रन और एक हमें पढ़ना है लॉन्ग रन। जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा था और प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन। देखो शॉर्ट रन में मेरे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक के। तो शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जैसे मेरे बच्चों मैंने जो कोचिंग खोली है वो किराए पर खोली है। अब मेरे बच्चे जो मकान मालिक है कोचिंग का बिल्डिंग का, वो मुझसे किराया लेगा। मैंने बोला तुम किराया बताओ कितना लोगे, हर महीने में उतना किराया देता रहूंगा। तो क्या पहले मुझे ये बताओ, क्या वो किराया हर महीने चेंज करेगा? किराया तो सेम रखेगा ना, किराया चेंज नहीं करेगा। तो मैंने ये कहा किराया बता दो। मान लो उसने बोला कि मैं 12 रुपए लूंगा। ठीक है, लेगा नहीं, लेकिन मान लो वो कह रहा है मैं 12 रुपए लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बातें डन। अब मेरे बच्चों आउटपुट मतलब बच्चे और कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं आपको। बच्चे अगर जीरो थे तो क्या वो किराया लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल ले, वो छोड़ थोड़ा ना देगा। मैं कह रहा हूँ मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे नहीं आए, किराया मत लो। वो कह रहा है मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, हमें किराया चाहिए वरना तुम यहाँ से निकलो। तो मैंने कहा ले लो भाई, रोते हुए मैंने बोल दिया। अब अचानक से एक बच्चा आ गया मेरी कोचिंग में पढ़ने, तो मैंने उसने कहा किराया बढ़ाओ, एक बच्चा आ गया। मैंने कहा बेटा मूंगफली में दाना नहीं, अब हम भी तुम्हारे मामा नहीं, किराया 12 ही रखूंगा। अब चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 हो जाए। सॉरी बेटा। तो किराया 12 था, 12 है और 12 रहे। वो सनी देओल ने उसमें गदर मूवी में एक डायलॉग बोला था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ये किराया जितना था, जितना है, जितना रहेगा, मैं इस किराए से कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा। इसी को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? इट रिमेन्स सेम with the increase in the level of क्या मेरे बच्चे? Output. This cost can never be zero. Even when the output is zero, there is some minimum cost which is known as fixed cost, and it will remain same throughout the year, no matter what the production is. अगर मेरे पास 3,000 बच्चे भी हो गए एक साल में, तो भी मेरा किराया कितना रहेगा बेटा? 12 रुपए था, 12 रुपए रहेगा। इस कॉस्ट को मैं कहता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मेरे बच्चे वेरिएबल क्या होती है? जैसे मैं कह रहा हूं कि कोचिंग में असाइनमेंट भी देने पड़ते होंगे, है ना? अब आप कहोगे सर हमें तो मिलते नहीं है, आप लोग तो बेटा ऑनलाइन हो, कैसे मिलेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है मैं बता रहा हूँ। बच्चों को असाइनमेंट देना पड़ता है। तो अगर मेरे पास जीरो बच्चे हैं, आउटपुट मतलब बच्चे, अगर मेरे पास जीरो बच्चे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, असाइनमेंट क्या भूत को दूं? मेरे को तो मैंने बोला आता माजी सटक ली, अपन तो असाइनमेंट दे के ही रहेगा। तो घर वाले कहेंगे आगरा जाओ इलाज कराओ, असाइनमेंट दे किसको रहे? तो जीरो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे बेटा, तो मेरे असाइनमेंट की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये अचानक से बढ़ेगी। इसी को हम लोगों ने नाम दिया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है? ये होती है मेरे बच्चों की जब आउटपुट जीरो होता है तो ये कॉस्ट जीरो होती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। इसी को हमने नाम दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आई होप आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज और एक चीज समझो बेटा कि फिक्स कॉस्ट जो होती है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने मकान मालिक से कहा कि देख भाई माफ कर दे, 1 महीने का किराया छोड़ दे यार, क्यों बच्चे की जान लेगा, छोड़ दे किराया। वो कह रहा है बच्चे की जान नहीं, बच्चे को मैं पूरा ही मार डालूंगा जान से, मुझे किराया चाहिए मतलब चाहिए।
तो मेरे बच्चे मैं फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। इसका मतलब इस कॉस्ट का नाम एक और है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसको हटाया नहीं जा सकता। वेरिएबल कॉस्ट असाइनमेंट की कॉस्ट है, वो तो मेरे ऊपर है। अब बैच में बच्चे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मैंने कहा बेटा कल से प्रिंट आउट नहीं दूंगा। कल से अपन व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना देगा, उसमें वर्कशीट पोस्ट कर देगा, आप लोगों को प्रिंट आउट लाना है। यानी कि ये कॉस्ट कैसी है बच्चों? अवॉइडेबल। मैं चाहूं तो इसको अवॉइड कर सकता। आगे देखिए बच्चों, जो आपका इसके बाद टॉपिक है वो है फिक्स कॉस्ट। अब मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया। ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। इसमें लिखा है डू नॉट चेंज। वेराई मतलब होता है चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट फिक्स रेट पे देना होगा, ये चेंज नहीं होगा। मैंने बिल्डिंग किराए पर ली है, उसका किराया फिक्स होगा। मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, तो उसका जो भी प्रीमियम होगा वो फिक्स होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या ओवरहेड कॉस्ट, या इनडायरेक्ट कॉस्ट, या जर्नल कॉस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी बताया, ये अनअवॉइडेबल होती है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है वेदर द आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और इवन जीरो। मैंने बताया कि अगर ये आउटपुट जीरो है तो कॉस्ट 12 है, आउटपुट बढ़ता जाए तो ये कॉस्ट सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। इसी को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो अगर मैं इसके कर्व को समझाऊं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये मेरा आउटपुट है। अब फिक्स कॉस्ट 12 थी, 12 है, और 12 रहे। यानी ये जो कर्व है ये पैरेलल टू क्या आएगा बेटा? एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी, इवन व्हेन आउटपुट इज कुछ भी हो। आउटपुट 4 हो, 5 हो, कॉस्ट जितनी थी उतनी ही रहे। तो इस फिक्स कॉस्ट के कर्व को एक बार आप ढंग से समझ लीजिए, और कॉस्ट शेड्यूल को भी एक बार क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद टॉपिक पे आते हैं। फिक्स कॉस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि ये कॉस्ट जब आउटपुट जीरो होता है तो जीरो होती है, और जब आउटपुट बढ़ता है तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन इनिशियली अब अगर आप नोटिस करें तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ी। देखिए 6 से 10 बढ़ी, यानी 4 बढ़ी। 6 से 10 यानी 4 बढ़ी, 10 से 15 बढ़ी यानी 5 बढ़ी, 15 से 24 बढ़ी यानी कितनी बढ़ी बच्चों? ये आपकी बढ़ी 9, और फिर ये बढ़ी आपकी बेटा कितनी? 11। तो पहले ये लो रेट से बढ़ी यानी डिमिनिशिंग रेट से, और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही। ये जो कॉस्ट है ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा फिक्स फैक्टर लिमिटेड होता है और वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं। तो शुरुआत में हमारी कॉस्ट कम रेट से क्यों बढ़ रही है? यानी कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा था। अब इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिल रहा था बेटा? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंप्रूव हो रही थी। मैंने बताया था 1 और 1 11। तो अगर एक लेबर और लगा दूंगा तो आउटपुट तेजी से बढ़ेगा और कॉस्ट कम रेट से बढ़ेगी। लेकिन लास्ट तक आते आते क्या हो रहा है मेरे बच्चों? लास्ट तक आते आते कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि फिक्स फैक्टर की वैल्यू लिमिटेड है। अब एक खेत में मैक्सिमम 5 लोग काम कर सकते हैं, 5 से ज्यादा लगाओगे तो नेगेटिव रिटर्न आएगा और कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये जो कर्व होता है ये इनवर्सली एस शेप्ड है। ये देखिए ये इनवर्सली कैसा शेप्ड है बेटा? एस शेप। ऐसा क्यों होता है कोई पूछे तो लिखना है आंसर क्या बच्चों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका मतलब पहले
जो हमारी कॉस्ट बढ़ती है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। आइए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू, पहला पॉइंट क्या है, those costs which vary directly with the level of output, for example payment of raw material या फ्यूल या पावर या कैजुअल लेबर। भाई जो परमानेंट लेबर है तो वो तो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, देना ही पड़ेगा। चाहे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी सैलरी तो फिक्स है, चाहे बच्चे आए या ना आए। लेकिन कैजुअल लेबर कौन सी होती है, जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे उसी दिन बुलाएंगे, बच्चे नहीं आए तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। ये कॉस्ट जीरो होती है व्हेन द आउटपुट इज व्हाट मेरे बच्चों, जीरो। और इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ये इन कॉस्ट के नामों से जाना जाता। अब ये वेरिएबल कॉस्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, भैया इसका सम टोटल कर दीजिए। टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया टीएफसी जो जा ही रही है प्लस टीबीसी, इसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर आप फर्म के ऊपर खर्च करते हो ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द, क्या मेरे बच्चे, कमोडिटी, ये हमारा सम टोटल होता है फिक्स कॉस्ट पर एज वेल एज क्या बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर। अब आप देखिए फिक्स कॉस्ट 12 12 12 12 12, वेरिएबल कॉस्ट 0 6 10 15 24 35। अब टोटल कॉस्ट कैसे आई, 12 प्लस 0, 12 प्लस 6, 12 प्लस 10, 12 प्लस 15, 12 प्लस 24, 12 प्लस 35। अब अगर आप कर्व समझे तो बेटा पहले आप शेड्यूल में ही समझे। जब आउटपुट जीरो था तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वही हमारी टोटल कॉस्ट भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे कितनी होती है, जीरो होती ही नहीं है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, यानी कि इसी तरीके से आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये आया। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू हुआ, इनवर्सली एस शेप। अब जो टोटल कॉस्ट कर्व होगा, क्योंकि आउटपुट जब जीरो होता है, अब एक क्वेश्चन आएगा क्या टोटल कॉस्ट जीरो हो सकती है, आपको आंसर लिखना है कभी नहीं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल क्या मेरे बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे लाल आप देखिए टोटल कॉस्ट मिनिमम वहां से शुरू होगी जहां से फिक्स कॉस्ट है, और ये भी पैरेलल टू क्या होगी, इनवर्सली क्या होगी बेटा, एस शेप। अब अगर मैं पूछूं टीएफसी यानी ये वाली फिगर और टीसी, इनके बीच में किसका डिफरेंस है, टीएफसी और टीसी के बीच में डिफरेंस किसका है, आप बोल देना टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम। और अगर मैं पूछूं कि टीसी और टीबीसी के बीच में डिफरेंस किसका है, तो आप बोल देना बिकॉज ऑफ टोटल क्या बेटा, फिक्स कॉस्ट, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। तो आई होप आपको यहां तक का सारा टॉपिक क्लियर हो गया।